स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक धार्मिक कहानी है, माता दुर्गा से जुड़ी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। रात का अंधेरा घना था। छोटे से मिट्टी के घर के कोने में रखा दिया अचानक बुझ गया। गोपाल की माँ घबराकर उठी, क्योंकि वह दिया पिछले 10 सालों से कभी भी अपने आप नहीं बुझा था। लोग कहते थे उस घर में माँ दुर्गा का चमत्कार बसता है, लेकिन उस रात क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। आस्था यह शब्द अपने भीतर असीम शक्ति समेटे हुए हैं। भक्ति यह वह साधना है जो इंसान को दर्द में भी जीने की हिम्मत देती है। माँ दुर्गा की भक्तों की कहानियाँ हमेशा चमत्कार, पीड़ा और अद्भुत विश्वास से भरी होती है। यह कहानी एक ऐसे ही सच्चे भक्त गोपाल की है, जिसने गरीबी, अपमान और दुख झेलते हुए भी माँ दुर्गा के चरणों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उसका जीवन संघर्षों का दरिया था, लेकिन हर लहर के साथ उसकी भक्ति और गहरी होती चली गई। संघर्ष भरा बचपन। गोपाल का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता मजदूर थे, माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार चलाती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन माँ हर सुबह छोटे से मिट्टी के घर के कोने में रखी हुई टूटी फूटी दुर्गा माता की तस्वीर के सामने दीपक जलाना कभी नहीं भूलती। गोपाल की आंखों में वही दृश्य बस गया। माँ चाहे जितनी गरीबी हो, लेकिन माँ दुर्गा का दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। बचपन से उसने देखा कि उसकी माँ माता रानी के सामने झुककर रोती, प्रार्थना करती, माँ मेरे बच्चों का जीवन अच्छा बना दो, चाहे मुझे कितना भी दुख झेलना पड़े। भक्ति का बीच नवरात्रि का समय था। गांव में भव्य पूजा होती थी, ढोल नगाड़े बजते, भजन गाए जाते, लेकिन गोपाल का परिवार इतना गरीब था कि प्रसाद तक खरीदने की ताकत नहीं थी। गोपाल छिपकर पंडाल के कोने में बैठा रहता और भक्तों को देखता। वह मन ही मन माँ दुर्गा से कहता, माँ एक दिन मैं भी आपके लिए बड़ा पंडाल सजाऊंगा, आपके लिए सबसे सुंदर भजन गाऊंगा, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। उसकी मासूम आंखों से निकले ये शब्द मानो भविष्य का संकल्प बन गए। दर्द की शुरुआत। गोपाल बड़ा हुआ, पढ़ाई अधूरी रह गई क्योंकि पैसों की कमी थी। पिता की बीमारी और फिर मौत ने परिवार को और तोड़ दिया। घर चलाने की जिम्मेदारी गोपाल पर आ गई। दिन में खेतों में मजदूरी, रात में दूसरों की दुकान पर काम, यही उसकी दिनचर्या बन गई। गरीबी ने उसके सपनों को कुचल दिया, लेकिन माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने बैठकर उसकी आंखों से आंसू बहते और होठों से एक ही प्रार्थना निकलती, माँ मुझे बस शक्ति देना, बाकी सब मैं सह लूँगा। अपमान का घाव। गांव के अमीर लोग उसे ताने मारते, तेरे जैसे गरीब का क्या भक्ति करना, माँ दुर्गा तुझे नहीं देखती, अगर देखती तो तू ऐसा हाल में क्यों होता। ये शब्द गोपाल का दिल रोता, लेकिन उसकी आस्था कभी डगमगाई नहीं। वह कहता, माँ अपने हर भक्त की सुनती है, मेरा समय भी आएगा। नवरात्रि का संकल्प। एक साल नवरात्रि आई। गांव में बड़े बड़े पंडाल सजा रहे थे, लेकिन गोपाल के घर में चूल्हा तक नहीं जला। फिर भी उसने ठान लिया, चाहे मैं भूखा रहूं, चाहे मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े, लेकिन इस बार माँ दुर्गा की पूजा अपने घर पर जरूर करूँगा। उसने अपने पुराने कपड़े और बर्तन बेचकर कुछ पैसे जुटाए, मिट्टी की एक छोटी सी मूर्ति खरीदी, घर के कोने में लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की स्थापना की। जब पहली बार उसने अपने घर में ढोल की जगह ताली बजाकर जय माता दी बोला, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह पूजा भव्य नहीं थी, लेकिन सच्चे मन से थी। माँ की परीक्षा दिन गुजरते गए। गोपाल का संघर्ष और गहराता गया। कई बार ऐसा हुआ कि उसके पास भोजन तक नहीं रहा। बहन की शादी टूटी क्योंकि कोई दहेज नहीं था। माँ बीमार हुई और इलाज के पैसे न होने से
उनका निधन हो गया। गोपाल टूटा बिखरा, लेकिन माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर कहता, माँ, आपने मुझे दुख दिए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके पीछे कोई कारण है। मैं आपकी परीक्षा में पास होकर दिखाऊंगा। भक्ति का चमत्कार। एक रात नवरात्रि की सप्तमी थी। गोपाल पूजा कर रहा था, लेकिन घर में कुछ खाने को नहीं था। आंसुओं के बीच उसने कहा, माँ, आज आपके लिए भी प्रसाद नहीं है, लेकिन मेरा दिल आपके चरणों में है। उसी रात गांव का एक व्यापारी अचानक उसके घर आया। उसने कहा, गोपाल, मुझे मजदूरी के लिए ईमानदार आदमी चाहिए, तू मेरे साथ शहर चल। गोपाल ने इसे माँ का संकेत माना। नया संघर्ष, नई उम्मीद। शहर में जाकर उसने दिन रात मेहनत की। ईमानदारी और भक्ति ने धीरे धीरे उसका नाम बना दिया। व्यापारी उस पर इतना भरोसा करने लगा कि अपने धंधे का बड़ा हिस्सा उसके हवाले कर दिया। कुछ सालों में गोपाल का जीवन बदलने लगा, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसने अपनी पहली कमाई से गांव लौटकर भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया। माँ का आशीर्वाद पूरे गांव ने देखा। जो लड़का कभी प्रसाद लेने के लिए पंडाल के कोने में बैठता था, आज वहीं सबसे बड़ा भंडारा करवा रहा है। गरीब से गरीब इंसान को गोपाल ने सम्मान दिया। उसकी आंखें माँ की मूर्ति के सामने झुक गई। माँ, मैं जानता हूँ कि ये सब आपने ही किया है। मेरी आस्था कभी व्यर्थ नहीं गई। जीवन का संदेश। गोपाल की कहानी यह साबित करती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ दुर्गा अपने भक्त की परीक्षा लेती है, लेकिन अंत में उसे आशीर्वाद देती है। गरीबी, अपमान, दुख, यह सब भक्ति की राह में कांटे हैं, लेकिन सच्चा भक्त उन्हें पार कर लेता है। गोपाल की आंखों से बहते आंसू अब दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। वह कहता, माँ, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरा संबल हो। आपने मुझे गिराया भी पर उठाया भी। आज मैं जो हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। उसकी कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग कहते, अगर माँ दुर्गा पर सच्चे दिल से भरोसा करना है तो गोपाल से सीखो। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।